नमस्ते दोस्तों। आज ना हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, हेल्थ इंश्योरेंस। पर घबराइए नहीं, हम इसे मिलकर इतना आसान बना देंगे जैसे कोई प्यारी सी कहानी सुन रहे हों। चलें? पता है अक्सर क्या होता है, हम जल्दी जल्दी में या किसी के कहने पर हेल्थ इंश्योरेंस ले तो लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं, अरे यार काश ये बात मुझे पहले पता होती। तो आज हम वही सारी बातें पहले ही सीख लेंगे ताकि हमें बाद में ऐसा कभी सोचना ही ना पड़े। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि सबसे आम गलती, सबसे बड़ी भूल क्या होती है, और इसे ना हम एक छोटी सी सिंपल सी कहानी से समझेंगे। अच्छा सोचिए, जब हम सब्जी मंडी जाते हैं तो क्या करते हैं? हम देखते हैं कि सबसे सस्ता कहां मिल रहा है ना। बस यही सोच हम कभी कभी इंश्योरेंस खरीदते वक्त भी लगा लेते हैं। सोचते हैं, अरे वाह इसका प्रीमियम तो बहुत कम है, यही सबसे अच्छी पॉलिसी होगी। पर असलियत थोड़ी अलग है। कम प्रीमियम का मतलब अक्सर होता है ढेर सारी छुपी हुई शर्तें। अब जरा स्क्रीन पर इस छोटे से टेबल को देखिए, बिल्कुल ध्यान से, जैसे हम क्लास में मैथ्स का सवाल समझते हैं ना, वैसे। देखिए, पॉलिसी ए का प्रीमियम है सिर्फ 8,000 रुपए और पॉलिसी बी का है 12,000 रुपए। तो देखने में कौन सी अच्छी लग रही है? पॉलिसी ए है ना, सस्ती जो है। लेकिन जब हॉस्पिटल का बिल भरने की बारी आई तो पॉलिसी ए से मिले सिर्फ 2.5 लाख रुपए और पॉलिसी बी से उससे मिले पूरे 4.5 लाख। तो अब बताइए, जो चीज शुरू में सस्ते दिख रही थी वो असल में कितनी महंगी पड़ गई, है ना? तो बस एक बात हमेशा याद रखनी है, इंश्योरेंस कोई सब्जी नहीं है जिस पर हम मोल भाव करें। ये हमारे परिवार की सुरक्षा है। और क्या हम अपनी फैमिली की सेफ्टी के साथ कोई समझौता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा सवाल है, जब हमें इंश्योरेंस के बारे में जानना होता है तो हम किसकी सुनते हैं, किससे सलाह लेते हैं? हमारे चारों तरफ कितनी आवाजें होती हैं, है ना? टीवी पर वो चमकते हुए एड्स आते हैं, व्हाट्सएप पर रोज कोई ना कोई मैसेज आ जाता है, या फिर कोई दोस्त या रिश्तेदार होता है जो एजेंट बन जाता है। ये सब अपनी अपनी बात बताते हैं। पर दोस्तों, हमें यहां थोड़ा रुककर खुद के लिए सोचना होगा। और आपने ये तो जरूर सुना होगा, जीरो डिडक्शन पॉलिसी। अरे वाह, सुनने में कितना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी जेब से एक भी पैसा नहीं जाएगा, सब कुछ इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन एक राज की बात बताऊं, जो असली नियम किताब होती है ना, यानी कि पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, वो अक्सर एक बिल्कुल अलग कहानी सुनाता है। याद रखिए, टीवी पर जो दिखता है वो सिर्फ एक एड है, असली कॉन्ट्रैक्ट नहीं। असली नियम तो उस मोटी सी किताब यानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में ही लिखे होते हैं। और उसी किताब में कई छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हो सकता है कोपे। अब ये क्या होता है? इसका सीधा सा मतलब है कि हॉस्पिटल के बिल का कुछ हिस्सा, थोड़ा सा हिस्सा बीमा होने के बाद भी हमें अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो फिर वो जीरो डिडक्शन वाली बात कहां गई? पूरी सच तो नहीं निकली, है ना? तो अब क्या करें? अब हम सब बनेंगे स्मार्ट रीडर्स, बिल्कुल एक जासूस की तरह जो सुराग ढूंढता है। हम भी पॉलिसी डॉक्यूमेंट में छुपी हुई जरूरी बातों को ढूंढ निकालेंगे। और हमारा सबसे जरूरी नियम क्या है? एक बहुत ही सिंपल रूल है, बिल्कुल हमारे स्कूल के एग्जाम की तरह। याद है टीचर कहती थी, जो आंसर शीट में लिखा है बस उसी के मार्क्स मिलेंगे। यहां भी वही है, जो पॉलिसी में लिखा है बस वही सच है। एजेंट ने क्या कहा था, दोस्त ने क्या बताया था, इन बातों का कोई मतलब नहीं। क्लेम के टाइम पर सिर्फ लिखी हुई बात ही काम आती है। चलिए अब इस प्यारे से चार्ट को देखिए, ये हमें सच्चाई का रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा। देखिए, पॉलिसी डॉक्यूमेंट को मिले हैं 75% मार्क्स, सबसे ज्यादा। एजेंट की बातों को मिले हैं 15%, और वो टीवी पर आने वाले सुंदर सुंदर एड्स को, उन्हें मिले हैं सिर्फ 10%। तो अब आप ही बताइए, हमें अपना सबसे ज्यादा ध्यान कहां लगाना चाहिए? बिल्कुल सही, पॉलिसी डॉक्यूमेंट पर। तो इतना सब सुनकर घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब हमारे पास है एक मैजिक चेकलिस्ट, एक बहुत ही आसान सी लिस्ट जो हमें एक सही फैसला लेने में मदद करेगी। तो ये रहे वो 5 जादुई सवाल जो हमें कोई भी पॉलिसी खरीदने से पहले जरूर पूछने हैं। मैं धीरे धीरे बोलूंगी, आप चाहें तो इन्हें कहीं लिख भी सकते हैं, ठीक है? पहला सवाल, क्या हॉस्पिटल के रूम के किराए पर कोई लिमिट है? दूसरा, क्या मुझे कोई कोपे देना पड़ेगा, मतलब अपनी जेब से भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे? तीसरा सवाल, बीमारियों के लिए इंतजार का समय यानी वेटिंग पीरियड कितना है? चौथा, एक बार क्लेम लेने के बाद क्या मेरा कवर वापस उतना ही हो जाएगा? और पांचवा और सबसे जरूरी सवाल, मेरे घर के आसपास कौन कौन से हॉस्पिटल आपकी लिस्ट में हैं? बस अगर इन 5 सवालों के जवाब आपको एकदम साफ साफ और अच्छे मिल जाएं, तो समझ लीजिए कि वो पॉलिसी अच्छी है। देखा कितना सिंपल है। ये छोटे छोटे सवाल हमें भविष्य की बड़ी बड़ी परेशानियों से बचा सकते हैं।
और अंत में एक सवाल जो हमें किसी और से नहीं बल्कि खुद से पूछना है, हम जो ये पॉलिसी ले रहे हैं वो सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने के लिए ले रहे हैं या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए? इस पर शांति से जरूर सोचिएगा। एक अच्छी पॉलिसी ढूंढना शायद थोड़ा होमवर्क करने जैसा बोरिंग लग सकता है, मैं मानती हूं, पर यकीन मानिए जब कभी जरूरत पड़ती है ना, तो यही सुरक्षा किसी भी खजाने से ज्यादा कीमती लगती है। और हाँ, हमेशा याद रखना दोस्तों, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना एक दिन बड़ी सफलता दिलाता है।